नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से कनाडा द्वारा बयानबाजी करी जा रही है या फिर एक्शन लिया जा रहा है, तो भारत की तरफ से उसका डबल रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, कड़ी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। इसी बीच अब आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान इन्होंने कनाडा को जमकर लताड़ा और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादियों उग्रवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह जो है कनाडा बनता हुआ जा रहा है और कनाडा सरकार के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते नजर आए अरिंदम बागची। और क्या कुछ कहा है अरिंदम बागची ने, जरा विस्तार से जानिए। तो भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में आई दरार के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर मौत के बाद अब तक कनाडा की तरफ से कोई ठोस जानकारी साझा नहीं की गई। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कनाडा सरकार के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कुछ हद तक पूर्वाग्रह है। यह आरोप मुख्य रूप से राजनीति से प्रेरित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि प्रतिष्ठा को नुकसान की बात करें, अगर कोई देश है जिसे चिंता करने की जरूरत है तो वो कनाडा है, जिसकी आतंकवादियों उग्रवादियों और संगठित अपराध के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा में भारतीय काउंसुलेट और उच्चायोग का कामकाज खतरों और धमकियों से प्रभावित हुआ है। इसके चलते हम कनाडा में अब हम वीजा आवेदनों की प्रोसेसिंग में अभी असमर्थ है। जब स्थिति सामान्य होगी तो हम सामान्य प्रक्रिया बहाल करेंगे। हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अरिंदम बागची के मुताबिक हमने कनाडा सरकार को सूचित किया है कि हमारी पारस्परिक राजनीतिक उपस्थिति में समानता होनी चाहिए। अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा राजनयिक की उपस्थिति संख्या कनाडा में हमारी तुलना से बहुत अधिक है। राजनयिक उपस्थिति में समानता होनी चाहिए। भारत में कनाडा के राजनयिकों की संख्या अधिक है। हमने उन्हें बताया है कि इसे बराबर करने की जरूरत है। उनके राजनयिकों की संख्या कम होगी। इसको वर्कआउट किया जा रहा है। वहीं कनाडा सरकार के आरोपों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ हद तक पूर्वाग्रह है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उन पर कार्रवाई की है। हमें ऐसा लगता है कि कनाडा सरकार ये आरोप मुख्य रूप से राजनीति से प्रेरित है। कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास में सुरक्षा बढ़ाने के सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमारा मानना है कि सुरक्षा प्रदान करना मेजबान सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ जगहों पर हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी है, लेकिन इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना ठीक नहीं है। यह उचित स्थिति नहीं है। भारत कनाडा विवाद पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें उपलब्ध कराई गई किसी भी विशिष्ट जानकारी पर गौर करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक हमें कनाडा से कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। हमारी ओर से कनाडा में रहकर कुछ लोगों के द्वारा आपराधिक गतिविधियों के बारे में विशिष्ट सबूत कनाडा के साथ साझा किए गए हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं जो है की गई है। कनाडा से तनाव के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी है। अगले आदेश तक वीजा सेवा निलंबित रहेगी। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान राजनीति से प्रेरित है। बागची ने दूतावास के कर्मचारियों को कम करने की बात कही। साथ ही साफ किया कि स्टूडेंट्स पर वीजा निलंबन पॉलिसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह भारतीय नागरिक है। कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने के सवाल में भी उन्होंने कहा कि हमारा मानना है सुरक्षा प्रदान करना मेजबान सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ जगहों पर हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना ठीक नहीं। यह उचित स्थिति नहीं है। कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पत्रकारों से अपनी बातचीत में कहा कि अगर आप प्रतिष्ठित मुद्दों और प्रतिष्ठा को नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई देश है जिसे इस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि वो कनाडा है। आतंकवादियों, चरमपंथियों और संगठित अपराध के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में उसकी रेपुटेशन बढ़ रही है। वो बोले कि भारत को लगता है कि कनाडा ऐसा देश है जिससे अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में चिंता करने की जरूरत है। कनाडा के आरोपों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, ये आरोप कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी के सामने उठाए थे और पीएम ने इन्हें खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमें कनाडा सरकार को सूचित किया कि हमारी पारस्परिक राजनीतिक उपस्थिति में समानता भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कनाडा की ओर से इसमें कमी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इस पर उन्हें ध्यान भी देना चाहिए। कनाडा में सिर्फ
अलगाववादी की हत्या पर भारत के खिलाफ कनाडाई पीएम ट्रूडो के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि आरोप जो है बिल्कुल निराधार है और उन्होंने अपने जो है सारी चीजें जो है राजनयिकों की सुरक्षा की चिंता भी की और साथ ही वीजा सेवाओं को लेकर भी अपनी पुष्टि जो है की है। ऐसे में लोग जो है इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया जो है दे रही हैं और कह रही हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके का जवाब जो है इनके द्वारा दिया गया है। कनाडा आतंकवाद के लिए सुरक्षित बनाएगा, भारत का जो है इन्होंने करारा जवाब दिया है। जो है एस जयशंकर के एक्शन से जो है ट्रूडो थर्रा गए हैं, क्योंकि एस जयशंकर का नाम इस वजह से आ रहा है क्योंकि कल ही जो है जिस तरीके से कनाडा द्वारा चीजें कही गई, ये बातें हुई, इसके बाद जयशंकर ने गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस में अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ आप कह सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां मौजूद थे और यहाँ पर एक मीटिंग जो है हुई, जिस मीटिंग में काफी कुछ चर्चा का विषय देखने को मिला, जिसमें कहा जा रहा था कि कनाडा पर एक्शन लिया जाएगा। और जैसा कि हम आपको कह रहे हैं कि साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक्शन का डबल रिएक्शन जो है वो भारत देती हुई नजर आ रही है। जैसा वो कर रही है उसके अपोजिट जैसे को तैसा वाला जो नीति है वो यहाँ पर भारत फॉलो करती हुई नजर आ रही है और किसी भी तरीके से बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। कनाडा द्वारा अगर आप कहेंगे जिस तरीके से चीजें कही गई, उसके बाद बैक टू बैक इंडिया ने 3 दिन के अंदर भारत द्वारा 3 बड़े एक्शन लिए गए। सबसे पहले कनाडा ने जो है राजनयिक को, भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया, तो उसके बाद भारत ने भी इनके राजनयिक को 5 दिन का समय देते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया। दूसरा जो बड़ा था वो ये था, बड़ा एक्शन जो था वो ये था कि इन्होंने जो है यानी कनाडा की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करके जम्मू कश्मीर ट्रैवल करने के लिए अपने कैनेडियन लोगों को मना कर दिया। तो भारत ने भी एडवाइजरी जारी करके वहां पर स्टूडेंट्स और कनाडा में रहने वाले लोगों को लेकर जो है अपनी तरफ से बात कही और कहा कि सुरक्षा का ध्यान रखें और पोर्टल की भी जानकारी दी, जहां पर उन्हें कहा कि पंजीकृत करें अपने आप को, इमरजेंसी के सिचुएशन में हम वहां पर आपको देखेंगे। तीसरी जो चीज देखने के लिए मिली वीजा को लेकर, तो वीजा पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, सस्पेंड कर दिया फिलहाल के लिए उन्होंने, और ये कहा कि ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुरक्षा के कारणों से, जिस वजह से ये बड़ा स्टेप लिया गया है और अब कोई भी कनाडा का जो नागरिक है वो भारत में अभी एंट्री नहीं कर पाएगा, उनकी अभी नो एंट्री है जब तक कि फर्दर नोटिस नहीं आ जाता, जब तक ये सस्पेंशन जो है उसे रेज नहीं किया जाता है, तब तक के लिए इन चीजों का ख्याल रखना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसा कि अरिंदा बागची कह रही है कि अब राजनयिकों की जो गिनती है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि भारत में उनके जो आबादी है, उनकी जो राजनयिकों की लिस्ट है वो लंबी है और कनाडा में कम है, तो अब इसे भी बराबर किया जाएगा, यानी जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। जैसे को तैसा की नीति जो है इस वक्त लगातार भारत सरकार कनाडा के लिए अपना रही है। टेंशन बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत जो है हर एक बयान का, हर एक स्टेप का, हर एक अगर आप कहेंगे उनके द्वारा एक्शन का कड़ा और साथ ही साथ कठोर रिएक्शन देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल भी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है, किसी की कोई भी बात सुनने को लिए तैयार नहीं है और जो चीजें हैं उसे ऑन द स्पॉट करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदा बागची द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है कनाडा को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, करारा जवाब दिया गया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।